Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss civics and chapter number 1. The name is equality. So हम देखते हैं कि क्या होता है equality, right? And how it is formed. What देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. पहला तो है equality, मीनिंग समझेंगे क्या होता है. Recognizing dignity, डिग्निटी कैसे रिकग्नाइज होती है. गवर्नमेंट स्कीम्स, कैसे गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करती है इक्वलिटी के लिए. फिर इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, कैसे हम बात करें अदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे इनइक्वालिटी होती है. और चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी की क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी के अंदर. आइए डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर इक्वलिटी. तो फर्स्ट है इक्वलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारे इंडियंस क्या हैं, बराबर है, इक्वल है. Equality means the right of different groups of the people to have similar social position and receive the same treatment in the court of law, respective of his or her caste, creed, sex and religion. चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग से हो या किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, सबके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल ट्रीटमेंट है उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को भी देकर. राइट. इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वालिटी, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से क्या है, इक्वालिटी, यानी इक्वल है सब. इट स्टेट्स दैट एवरीवन इज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर और कलर. सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव, ना धर्म के ना धर्म के बेस पे भेदभाव है, ना कास्ट के बेस पे, ना क्रीड, ना जेंडर, ना कलर के बेस पे, नहीं कोई भेदभाव होता. कहाँ पे, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. The Constitution of India clearly uphold the principle. और ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. The right to equality is a fundamental rights. ये क्या है हमारा, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है क्या, इक्वलिटी. It give equal protection to all. ये क्या देता है, ये इक्वल प्रोटेक्शन देता है किसको, हमारे सभी लोगों को. और ये क्या, इसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है इसकी वजह से है कि कोई हमारे साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो सकता. It does not encourage any kind of discrimination. जो इक्वलिटी है या फंडामेंटल राइट्स है, ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या कुछ असमानता नहीं लेगा रहा. कहाँ पे, सोसाइटी में. द टर्म इक्वलिटी डिनोट्स नॉट ओनली सोशल स्टेटस बट इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये किसी की सोशल स्टेटस को नहीं दिखाता. इक्वलिटी की वजह से सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, काम करने की. एंड द इक्वलिटी ऑफ द डिफरेंट रिलीजन. और ये तो होता है कि ये बाकी जो धर्म है उन सब में इक्वलिटी लेकर आता है. द राइट टू इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. क्या, इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसपे ये बेस्ड होता है. पहला, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. जो धर्म है, जो भी लॉ है उसके सामने सब क्या है, सभी लोग क्या है, बराबर हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो. उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे होता है कि सभी लोग इंडिया के सिटीजन हैं तो सभी लोग बराबर हैं. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. किसी भी पर्सन के पास भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना उसके धर्म के बेस पे, ना उसकी जाति के बेस पे, ना उसकी क्रीड, रेस, ना जेंडर, ना कलर, किसी की बेस पे, किसी की बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा हमारे देश में. एवरी पर्सन हैज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. मतलब हर इंसान के पास है कि वो जो पब्लिक प्लेस पे क्या वो जा सकता है. और जो पब्लिक की फैसिलिटीज है लाइक प्ले ग्राउंड हो गया, होटल्स हो गया, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, शॉप्स, मार्केट, पार्क्स, वेल, कैनाल्स, यानी जो किसके अंदर में आता है, जो पब्लिक के लिए है, जो वहाँ पे नहीं है, कोई बंदा जाएगा तो उसको मना नहीं करेंगे. ये नहीं कहेंगे कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम अदर रिलीजन के हो तो यू आर नॉट सपोज टू एंटर इन दैट एरियाज. ऐसा नहीं है. अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड. जो छुआछूत है उसको खत्म किया गया. मीन्स कि यहाँ पे जो छुआछूत की जो बीमारी कह सकते हैं हम, वो थी, उसको क्या खत्म किया, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने और इक्वलिटी ने. एनीवन हु प्रैक्टिस इट कैन बी पनिश. अगर किसी पर्सन ने किसी को अनटचेबल बोला या उसको थोड़ा सा नीचा दिखाया उसकी जाति, उसके कलर के बेस पे, तो उसको क्या मिलती है, उसको पनिशमेंट मिलेगी. देयर आर 3 पैरामीटर्स थ्रू विच इक्वलिटी कैन बी मेजर. 3 पैरामीटर हैं जिसके बेस पे हम इक्वलिटी को मानते हैं. पहला कौन सा है, पॉलिटिकल इक्वालिटी. मतलब कि हम क्या बात करते हैं, इन अ डेमोक्रेसी ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट. अगर बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी की तो सबके पास क्या है, वोटिंग राइट्स हैं. एक स्पेसिफिक है यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक ईयर होता है, उस ईयर के जब आप हो जाओगे तो आपके पास क्या वोटिंग राइट्स आ जाएंगे. तो इंडिया में कितना है, इंडिया 18 साल. जो पर्सन 18 साल प्लस 18 से ऊपर है वो क्या दे सकता है, वो वोट दे सकता है. तो क्या है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी. दिस कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. क्या है एग्जाम्पल, पॉलिटिकल इक्वालिटी का. नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन. हर एक सिटीजन के पास राइट है वो अपने वोट डालने का. मोरओवर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ ऑफ द हैंड. और सभी लोग क्या करते हैं, इक्वली समान तरीके से बिहेव भी करते हैं. इकोनॉमिक इक्वलिटी.
क्या होता है इकोनॉमिकली कैसे हम इक्वल है। इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू अर्न देयर लाइवलीहुड। यहाँ पे हमारे यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग सभी पर्सन अपना खुद का काम शुरू करके इकोनॉमिक लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, बट हाँ उसके अंदर कोई इलीगल प्रैक्टिसेस ना हो। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड। ये नहीं होगा कि अगर ये शॉप है तो ये इसी धर्म के लोग चला सकते हैं या दूसरे धर्म के नहीं चला सकते, इक्वल है। इट्स मीन दैट द वर्कर्स विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर और द फार्मर विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। मतलब ना फार्मर करेगा ना ही कोई एम्प्लॉय होगा एक्सप्लॉइट। क्यों? काम के बेसिस पर। क्यों? अगर कोई धर्म के बेसिस पे करेगा तो वो गलत है। इट ऑल्सो मीन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए समान काम जो कर रहे हैं उनको समान क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। एवरीबडी शुड गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द वर्क दे डू। जो पर्सन अगर एक ही काम करे, जब सपोज दैट अगर कोई मैसन है यानी जो मिस्त्री काम कर रहा है तो सभी मिस्त्री को इक्वल पैसा, ये नहीं किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे भाई तुम दूसरे धर्म के हो तुम्हें हम कम पैसा देंगे, तुम उस धर्म के तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। सोशल इक्वलिटी क्या है? सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि मीन ऑल सिटीजन लिविंग इन द सोसाइटी हैव इक्वल राइट्स, विजिटेड ऑल पब्लिक प्लेसेस कंट्रीज सच एज प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड। अगर मान लो आप टॉयलेट यूज कर रहे हो पब्लिक वाला, तो वो नहीं बोलेंगे कि भाई आप इस धर्म के आप नहीं आ सकते। आप रोड पे चल रहे हो तो आपको नहीं बोलेंगे भाई ये आप दूसरे धर्म के आप इस रोड पे नहीं चल सकते, आपकी दूसरी रोड बनी है। वेल्स, मार्केट, शॉप, मतलब कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर में नहीं होगा आपकी कास्ट, कलर और जेंडर, क्रीड, सेक्स के बेसिस पे। ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली एंड हैव इक्वल राइट्स एंड ड्यूटी। सबके पास इक्वल राइट्स है और सबकी इक्वल ड्यूटी भी है। मतलब सपोज दैट कि आपके पास इक्वलिटी क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो आपकी ड्यूटी भी है। अगर मान लीजिए सड़क पे आप जा रहे हो और कोई पत्थर रखा हुआ है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको हटा के कहीं और रख दें, राइट। कोई अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई किसी को चोट लग गई है तो आपकी ड्यूटी होती है कि उसको आप अस्पताल तक या फिर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएं। इन इंडिया द लॉ ऑफ द कंट्री रिकॉग्नाइज एवरीबडी एज एन इक्वल। तो लॉ के हिसाब से हम क्या है, सब बराबर है। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस सच एज अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी उसको क्या अबॉलिश करा गया है, ठीक। एनीवन हु प्रैक्टिस इट कैन बी पनिश्ड अंडर द लॉ। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग उससे पनिशमेंट मिलती है। अ डेमोक्रेसी इज ओनली सक्सेसफुल वेयर ऑल काइंड ऑफ इक्वलिटी प्रिवेल। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जहाँ पे हर तरीके की इक्वलिटी देखने को मिलती है। एंड पीपल लिव इन अ फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट। और पीपल यहाँ पे क्या है, आज़ाद है। वो अपने थॉट के साथ आज़ाद है, वो चाहे रहन सहन पे आज़ाद है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में आज़ाद है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में आज़ाद है, वो एक जगह एक कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए वो आज़ाद है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे फ्रीडम दिया गया किसको, लोगों को। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर प्रोहिबिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे कंट्री के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर रखा है। बिकॉज ऑल द इंडियंस डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यानी जो भी इंडियंस है, जो भी भारतीय है, उस सबको अधिकार है इज्जत और उसका डिग्निटी का। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्लास, रिलीजन, कलर ऑफ द स्किन हैव बीन डिटरमाइंड पीपल्स स्टेटस एंड द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एज ए सोसाइटी। बहुत पहले क्या चलता था, जो क्लास थी और रिलीजन थी वो क्या कलर, क्लास, उसके बेस में क्या डिफरेंसेस होते थे, राइट। ट्रीटमेंट होते थे, जो गोरा है या जो उसको अच्छा ट्रीटमेंट, बाकी नहीं, जो ऊपर रिलीजन का उसके को अच्छा ट्रीटमेंट। तो ये सब क्या था, ये सब हमारी सोसाइटी में चलता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया गया कि सब लोग क्या है, बराबर है और इक्वल है। सच डिस्क्रिमिनेशन हैज नॉट बी कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड फ्रॉम द सोसाइटी। बट हम देखते हैं कि आज भी बहुत जगह इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। उसको कौन दूर करेगा, हम लोग। हम खुद जागरूक होंगे, हम खुद क्या करेंगे, इस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। अब क्या है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, देखते हैं क्या है गवर्नमेंट स्कीम्स। टू वे इन विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी एज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्या है, थ्रू लॉज। क्या करें, लॉज बना के हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स फॉर स्कीम्स टू हेल्प द बैकवर्ड और डिसएडवांटेज ऑफ द कम्युनिटी। या फिर हम इम्प्लीमेंट करें क्या, कोई प्रोग्राम बना दिया, कोई पॉलिसी बना दी, किसके लिए, जो लोग बैकवर्ड है और जिसको फायदा नहीं होता है। The aim of this scheme is to help improve life of those communities that have been discriminated against the centuries together। मतलब जो एक ऐसा ग्रुप जिसके साथ बहुत सालों से, कई सौ सालों से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता था, तो उनको एक अच्छे लेवल पे लेकर आने के लिए, उनको इक्वल समानता देने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं जिससे उस कम्युनिटी को फायदा हो। जैसे उसमें बनाया गया मिड डे मील स्कीम। क्या है ये, मिड डे मील इज अ पॉपुलर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1995 में। तो मिड डे मील इसका मतलब जो स्कूलों के अंदर में जो खाना मिलता है, बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई, 1995 में। इस स्कीम का पर्पस क्या था कि प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एंड इंश्योर न्यूट्रिशन फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप एट द सेम टाइम। तो इनका था कि भाई हमें क्या, एटलीस्ट हम एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि कम से कम 5वीं 8वीं तक को तो हम बच्चों को पढ़ाएं
और पढ़ाने के साथ हम उनको क्या दें, खाना दें, ताकि जो उनके बॉडी में जो न्यूट्रिशन की जो कमी है हम उसको पूरा कर सकें। ठीक है, कौन से, जो जिसके पास खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तमिलनाडु पहला राज्य था जिसके ने सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया था। इन अ हिस्टोरिक ऑर्डर डेटेड 28 नवंबर 2001 में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम विद इन द 6 मंथ। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तमिलनाडु ने। और जब देखा गया कि यहाँ पे बहुत सक्सेस हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि भाई हमेशा क्या करना है, हमें 28 नवंबर 2001 के बाद सारे स्टेट को क्या करना है, इसको स्कीम को लागू करना है। अपार्ट फ्रॉम सम रीजनल वेरिएशन अचीवमेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम एज इंप्रेसिव। बस कुछ जगह पर ये इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बट बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। इससे क्या हुआ, बच्चे ज़्यादा स्कूल में आने भी लगे और बच्चों की हेल्थ भी इंप्रूव हुई। दिस स्कीम हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हम बात करें इसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट आए वो कौन आए, गर्ल्स स्टूडेंट आए। एंड एनरोल्ड इन अ नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट। और जो गरीब घर की जो लड़कियां थी जो नहीं पढ़ पाती थी पैसों से, अब वो उसकी वजह से आती हैं और पढ़ती हैं और अब उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड टू अटेंड द क्लास अर्लियर आर मोर रेगुलर नाउ। जो पहले स्कूल नहीं आते थे क्योंकि आने की वजह नहीं थी, क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं चले गए, खाने के लिए, तो अब यहाँ पे खाना मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, तो ईजिली वो आते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छा करते हैं। स्टूडेंट ईटिंग अ मील टुगेदर अंडर द मिड डे स्कीम। तो इससे एक और फायदा हुआ कि जिसके घरों में भेदभाव था कि ये उस जाति का है वो उस जाति का है, पर स्कूल में जब आके सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं तो जो भेदभाव था लोगों के बीच में वो धीरे धीरे कम होने लगा। यानी कि बच्चों से तो समाज बनता है। सम स्टूडेंट स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल मेयरली गेट फ्री होलसेम मील। तो जो बच्चों को फ्री में खाना मिलता था उन्होंने स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया। द स्कीम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस अ कास्ट डिस्टिंक्शन एज अ स्टूडेंट बोथ अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट हैव मील टुगेदर। अब जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो स्टूडेंट अब साथ में मिलकर खा रहे हैं तो उनके जो डिस्पैरिटीज थी, जो डिफरेंसेस थे वो थोड़े कम हो गए। इट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ डिस्टिंक्ट सोशल चेंज। इससे क्या सोसाइटी चेंज होती है, क्योंकि बच्चों से ही सोसाइटी फॉर्म होती है। वुमेन एंड पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज सेक्शन हैव बीन एम्प्लॉयड एज कुक एंड असिस्टेंट। तो वहाँ पे जो फीमेल थी जिनके पास कुछ काम नहीं था उनको काम मिल गया, जो लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था उनको वहाँ पे हेल्प करने के लिए उनको जॉब मिल गया। दिस इज एन ए स्मॉल वे हेल्प इन एड्रेसिंग जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटी एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ द एजुकेशन। मतलब इससे क्या हुआ, जो फीमेल थी, जो लोगों को लगता है कि फीमेल खाली घर पे रह के काम कर सकती है, अब क्या हुआ, फीमेल को काम दिया गया, उसने करके दिखाया कि जब मेरे को कोई काम मिलेगा तो मैं उनको बहुत अच्छे से करूँगी। इससे जो स्टेटस है फीमेल का वो बहुत अच्छा होगा, प्लस उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। Inequalities in other democratic countries. Some social inequalities are not unique in India. ये कोई अलग बात नहीं है, हमें देखने को मिलती जाती है। We find them in a several other democratic countries. ये बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देखने को मिलती है। For example, there is still some discrimination against Africa and American in the USA. अगर हम USA की बात करें तो आज भी वहाँ पे कलर के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं। This is true even through the Civil Rights Act 1964, Civil Rights Act 1964 में which forbade discrimination based on the race, color, religion and national origin. तो तब जाके भी क्या रूल बना रहे हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बेस पे, रेस, कलर, रिलीजन के और नेशनल के बेस पे। Hence and in India, struggle for equality is unnecessary in democratic country across the world. और इंडिया में भी ये स्ट्रगल चलता है कि कई लोग हैं जिनको इक्वलिटी नहीं मिलती है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, जो हमारा प्रियम्बल है, राइट, वो क्या करता है, वो भी हमारे इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। कैसे, दैट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये प्रियम्बल में भी लिखा है कि वी हैव टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ पर्सन ऑन द बेस ऑफ द स्टेटस एंड वी गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वन। हियर स्टेटस डज नॉट मीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट स्टेटस इन द सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। ये इकोनॉमिक की बात नहीं करता, ये बात करता है सोसाइटी में उस इंसान का स्थान कहाँ पर है, लोग उसको कितना महत्व दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस उसको दे रहे हैं। Discrimination exists even today and different communities have raised their voice to be treated equally. मतलब आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनके साथ लोग मतलब जैसे अनटचेबल जैसा या फिर उनको लोअर मानते हैं, उनको उतना वैल्यू नहीं देते, आज भी लोग इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करते हैं कि हमें आज भी इक्वलिटी नहीं मिली है। The extent to which citizens comprehend the meaning of democracy has evolved tremendously over the year. अगर हम बात करें तो आज की डेट में भी लोगों के पास जो राइट्स है, बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव जो है बहुत कम होता है। Many communities that were previously not aware of their rights have now started raising their demand of the equality. अब क्या है कि लोग अवेयर हो चुके हैं और जिनको अब
अब तक नहीं कोई राइट्स मिले थे या उनके साथ बहुत इनजस्टिस, उन लोगों ने भी अब वॉइस रेज करनी, यानी कि अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दिए कि वी वांट जस्टिस, वी वांट इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा गया है। As the different government accommodate the demand of the people of some measure, they also face criticism and charge being biased toward them. But आज के डेट में सरकार अगर किसी के लिए कुछ काम करती है तो लोग बोलते हैं कि ये बायस है, ये किसी का सहारा ले रही है। अगर सरकार उन लोगों के लिए हेल्प प्रोवाइड करा रही है, उनकी डिमांड को फुलफिल करती है, तो सरकार को बोला जाता है कि ये तो उन्हीं की सरकार है, राइट। तो उनको भी क्या, उनको भी अवहेलना झेलनी पड़ती है। The idea of democracy has thus become more elaborate and refined in the process. The goal of bringing more and more people within the preview of democracy will take a long time to achieve, but it is not wholly achievable. तो अगर हम बात करें कि जो सरकार काम कर रही है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पे कि सब लोग बराबर है, इक्वल है, अब तक तो अचीव नहीं किया, बट आने वाले टाइम में, पर वो टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट एक ना एक दिन क्या होगा, एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सबको क्या करेगी, इक्वलिटी प्रोवाइड कराएगी, डिस्क्रिमिनेशन को वो खत्म करेगी, और वो क्या, जो भी लोग इनजस्टिस करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको वो रिमूव करने में हेल्प करेगी। आइए देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से कितना कुछ सीखा है। तो कुछ एक्सरसाइज है उसको करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमें कितना आता है इस चैप्टर से। तो पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें चूज करना कौन सा आंसर सही है। डैश इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का जो की फीचर है वो क्या है, वो है इक्वलिटी। मिड डे मील स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कौन से स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी मिड डे मील, आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू द सिटीजन, तो कौन प्रोवाइड करता है, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड कराती है। द सिविल राइट एक्ट वाज पास इन विच ईयर, इन द ईयर ऑफ 1964, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज अपनी। नेक्स्ट वी हैव द फिलअप्स। तो इक्वलिटी मीन्स राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल टू हैव सिमिलर सोशल पोजीशन एंड रिसीव द सेम व्हाट ट्रीटमेंट, क्या चाहिए ना, सेम ट्रीटमेंट। In a democracy, all adult citizens have the right to vote, which is also known as universal adult franchise. Dash equality means all citizens living in a society have equal right to visit in all public places. तो आंसर क्या होगा इसका, social equality। क्या हो गया, social equality. Women also face discrimination due to their what, due to their gender biasness। यहाँ पे क्या है, gender inequality। क्या है यहाँ पे, gender inequality। Dash equality means equal opportunity for everybody to earn livelihood, economic inequality। क्या होगा, economic equality। क्या आंसर होगा, economic equality। नेक्स्ट, true and false। फर्स्ट, today democracy is the most unpopular form of government, और no, false, ये तो पॉपुलर है, क्या होगा इसका, पॉपुलर। नेक्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी इवन टुडे। यस, द ट्रू। मिड डे मील स्कीम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन तमिलनाडु इन 2000, नो, 2001 में तो ऑल ओवर इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आंसर इज फॉल्स। इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट मीन दैट एवरी इंडिविजुअल विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ, ट्रू। इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स कि एवरीबडी हैज द इक्वल राइट ऑफ अर्निंग द सोर्स ऑफ लिविंग, राइट, इनकम जनरेट करने का क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि सबके पास एक अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ हो, राइट। So student, that's all for the today. Thank you and stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Tata, bye bye and take care.